Assalamualaikum, Amara Ishtiaq here. Today we are going to discuss organic chemistry for ADS part 2. Students, as you know, we were discussing about the preparation of alkene. So now in today's session we will discuss some other methods of preparation of alkene. तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में आप काफ़ी सारे मेथड देख चुके हैं। आपको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हम इस किस्म के रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट में अल्कीन मैन्युफैक्चर होती है, जिसकी प्रोडक्ट में जिस रिएक्शन की प्रोडक्ट में अल्कीन बने उस रिएक्शन को हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में जो हम प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला रिएक्शन है द हॉफमैन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन रिएक्शन आपके सामने एक रिएक्शन शो हो रहा है। इसमें रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करें, एक कंपाउंड आपको नजर आ रहा है दैट इज क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट दे के डिकम्पोज कर देंगे, तोड़ देंगे, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट में हमारे पास अल्कीन मैन्युफैक्चर होगी। ठीक है, टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आ रहा है कि आपने क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को टेम्परेचर की मदद से डिकम्पोज करके अल्कीन को मैन्युफैक्चर करना है इन प्रोडक्ट। देखिए अभी सबसे पहले तो हम अपने रिएक्टेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम कहते किसको है। क्वाटनरी अमोनियम का क्या मतलब है कि अमोनियम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के साइडों पे अगर 4 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो वो क्वाटनरी अमोनियम कहलाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन की साइड्स पे अगर 4 अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं तो वो क्वाटनरी अमोनियम कहलाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन भी एक साइड पे मौजूद है, लिंकेज बना रहा है इसके साथ, तो उसको हम क्या कह देंगे फिर क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यही जो हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है ये अटैकिंग बेस भी बन जाएगा। ये इसका पार्ट है, वैसे तो क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बट ये एक आयनाइज फॉर्म में इसके ऊपर अटैक करेगा एज बेस और इसका एक हाइड्रोजन डिटैच करेगा, जिसको हम बाद में देखते हैं कि उससे क्या होगा। सबसे पहले हम अपने रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करते हैं क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको और नज़र आ रही है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि हर रिएक्शन में इस किस्म का कोई भी साइन शो हो रहा होता है और उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अगेन बता देती हूँ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे वैलेंसी 3 है। ठीक है, तो जो चौथा बॉन्ड है वो लॉन पेयर को इस्तेमाल करके बनाया है। जब भी किसी एटम का लॉन पेयर इस्तेमाल हो जाता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव साइन शो होता है। मतलब नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है 3 की वैलेंसी के साथ, बट इन दिस केस इसने 4 इथाइल ग्रुप अपने साथ अटैच किए हुए हैं, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो चौथा बॉन्ड जो है वो लॉन पेयर यूटिलाइज करके बनाया, लॉन पेयर ख़त्म हुआ, डेफिशिएंसी आ गई, पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस क्वाटनरी अमोनियम से एक इथाइल ग्रुप डिटैच कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ से एक इथाइल ग्रुप, लेट्स सपोज ऊपर वाला ये इथाइल ग्रुप हमने डिटैच कर लेना है। बाकी का हिस्सा क्या बनेगा, नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप, लेट्स सपोज 3 मिथाइल ग्रुप है इन दिस केस। तो ये आपके पास नाइट्रोजन के पास 3 मिथाइल ग्रुप के साथ ये एक वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना रहा होता है, उसने अपना चौथा अल्काइल ग्रुप उतार दिया खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, 3 की वैलेंसी पे अगेन ले आया। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राई मिथाइल अमाइन बन गया, ये एक ग्रुप डिटैच हो गया। अब जो बाकी आपने रिमूव करवाया था उस पर फोकस करें। देखिए ये जो ऊपर वाला ग्रुप आपने एक इथाइल ग्रुप जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको जब आपने रिमूव किया तो इसका एक बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड। नाइट्रोजन को तो बॉन्ड टूटना बेनिफिट दे गया कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 3 की वैलेंसी होगी, बट ऊपर वाला जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड कम हो गया। उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, वो 4 बॉन्ड ही बनाता है बट एक बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो सेंटर में डबल बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा यहाँ। ठीक है, जब सेंटर में डबल बॉन्ड बनाना है तो एक कार्बन ने तो जाहिर है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक किया है, इस वजह से उसके पास 3 बॉन्ड हैं तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है 4th बॉन्ड के तौर पे। बट दूसरा जो कार्बन है वो क्या करेगा, वो अपने एक हाइड्रोजन को उतारेगा। हाइड्रोजन कौन उतरवा के लेके जा रहा है, ये हाइड्रोक्साइड आयन।
ठीक है, ये बेस के तौर पे अटैक करके इस हाइड्रोजन को डिटैच कर लेगी। अब दोनों कार्बन की वैलेंसी जो है वो एक एक कम हो गई, दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये आपस में एक डबल बॉन्ड बना के अल्कीन के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अल्कीन की प्रिपरेशन हो गई। और जो हाइड्रोक्साइड आयन एक हाइड्रोजन को यहाँ से डिटैच करके लेके गया है वो वाटर बना देगा। ठीक है, दैट वाज अबाउट द हॉफमैन रिएक्शन, जिसमें आपने, मैं अगेन समराइज करती हूँ, अब आपने वर्ड से सुनने कि क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, जैसा कि आपके रिएक्टेंट्स में शो हो रहा है। क्वाटनरी अमोनियम का मतलब नाइट्रोजन के साथ 4 इथाइल ग्रुप थे, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा था। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड नहीं होता, वो 3 बॉन्ड बनाता होता है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, एक इथाइल ग्रुप ऊपर वाला उतार देना है, उसको उतार दिया, तो नीचे उसकी सिर्फ 3 बॉन्ड रह गए 3 मिथाइल ग्रुप के साथ, तो वो ट्राई मिथाइल अमाइन के साथ की फॉर्म में सेंटर पे साइड पे उतर गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास ऊपर वाला ग्रुप आपने उतारा है उसको अगर देखें तो उसके एक कार्बन ने एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड अपना कम किया है, उसकी एक वैलेंसी वहाँ से डाउन हो गई। दूसरे कार्बन से हम हाइड्रोक्साइड आयन की मदद से एक हाइड्रोजन डिटैच कर लेंगे। अब आपके पास दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी डाउन हो गई है, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे और अल्कीन फॉर्म कर देंगे। दैट वाज अबाउट द हॉफमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आपने नाइट्रोजन के ऊपर से एक इथाइल ग्रुप को उतारना है, ठीक है, तो जो इथाइल ग्रुप उतार रहे हैं उसी का आपने आगे अल्कीन बनाना है। तो वो अल्कीन जब आप बनाएंगे तो जिस साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन उतारनी है वो 2 तरह की जगह पे अवेलेबल हो सकती है। बीटा हाइड्रोजन 2 जगह पे अवेलेबल हो सकती है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। कैसे, ये देखिए आप रिएक्शन के अंदर कि इस रिएक्शन में आपने क्या करना है कि ऊपर वाला इथाइल ग्रुप उतार देना है। ये नाइट्रोजन का चौथा इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इथाइल ग्रुप नहीं, अल्काइल ग्रुप, ये चौथा अल्काइल ग्रुप है। क्यों अल्काइल ग्रुप फोर्थ वन आपने उतारना है, क्योंकि उसकी वैलेंसी दोबारा से 3 पर स्टेबलाइज हो जाए और ये जो है ट्राई मिथाइल अमाइन की फॉर्म में यहाँ पे सेपरेट हो जाए। जो हाइड्रोक्साइड है वो तो बाद में आप यूटिलाइज करेंगे, आपको पता है कहाँ यूटिलाइज करना है, वो भी हम करते हैं। तो अभी देखिए जो ऊपर वाला अल्काइल ग्रुप आपने डिटैच किया है ना, उसमें से जो सेंटर वाला कार्बन है उसका तो एक बॉन्ड कम हो गया, उसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक किए। अब उसने जहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है जिस कार्बन के साथ, उस कार्बन का एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव करवा के लेके जाएगा। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन दोनों साइडों पे पॉसिबल है, एक साइड पे भी ये हाइड्रोजन आ सकते हैं, दूसरी साइड से भी वो हाइड्रोजन जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये दोनों साइडों में से किस साइड पे बनाएगा ये डिपेंड करता है कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स किस लिहाज से बन रहे हैं। देखिए अगर ये राइट साइड से इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो आपके पास ये 95% जो प्रोडक्ट बनी हुई है इस किस्म की प्रोडक्ट बनेगी, मतलब कि इस साइड से गया तो उस कार्बन के साथ ही इसका डबल बॉन्ड बनेगा और ये कुछ इस किस्म की प्रोडक्ट आएगी। अगर दूसरी साइड से इस साइड से ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है, तो आपके पास ये 5% प्रोडक्ट बनेगी, मतलब कि सेंटर में डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस साइड पे डबल बॉन्ड बनेगा ना, एक उस कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और दूसरा जो आपके पास डबल बॉन्ड है वो उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन वो कार्बन होगा जिसके पास से आपने हाइड्रोजन लिए। लेट्स सपोज वो इस कार्बन से लिए तो वो इस साइड पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाली प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने जो पहले एक पढ़ा था रिएक्शन, उसमें हमने स्टेडर्स रूल में ये चीज़ पढ़ी थी कि वो वाली अल्कीन बनेगी जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे हमारे पास वो अल्कीन ज़्यादा डोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट कम बन रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट कैसे देखते हैं ये आपको पता है। अगेन देखें ये जो 5% प्रोडक्ट है इसमें जिन 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन्स के दोनों साइडों पे एक एक मिथाइल है। एज टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए? 2 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो 95% प्रोडक्ट है उसमें जिन 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसकी सिर्फ एक साइड पे ये इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरी साइड पे तो कुछ नहीं है ना, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब 95% वाली प्रोडक्ट में एक सब्स्टिट्यूएंट है और 5% वाली प्रोडक्ट में 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ज़्यादा मिकदार, ज़्यादा प्रीडोमिनेंट अमाउंट किसकी बनी है? जिसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब ऐसा अल्कीन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट कम बनेंगे वो अल्कीन ज़्यादा बनेगा, ऐसा अल्कीन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं
हॉफमैन रिएक्शन में उसकी अमाउंट कम होगी। और ये सेट्स रूल से अगेंस्ट जा रही है बात, ठीक है। वो जो बात कर रहा था वो कह रहा था कि जो ज़्यादा अल्केन ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है, बट यहाँ पे जिनके ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं वो प्रोडक्ट जस्ट 5% बन रही है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगेन मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक लाइन में समराइज़ करती हूँ कि आपने क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये जो ऊपर वाला अल्काइल ग्रुप उतारा है उसका एक कार्बन तो डन है ना, जिसके पास से नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटा है। दूसरा कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है वो दोनों साइडों से हो सकता है, ठीक है। वो दोनों साइडों का कोई भी कार्बन होगा जिसका हाइड्रोजन उतारेंगे उसके साथ डबल बॉन्ड बना देंगे। तो वो जो दोनों साइडों वाला कार्बन है वो आपने उस साइड वाला लेना है, उस साइड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है कि जिसको बनाने के बाद सब्स्टिट्यूएंट की मिकदार कम बने, ठीक है, उसकी मिकदार ज़्यादा बनेगी, उस प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस का क्या मतलब है? ये भी एक रिएक्शन है जिसके नतीजे में हम अल्कीन को सिंथेसाइज करेंगे। हाइड्रोजनेशन हम किसको कहते हैं? सबसे पहले नाम को हम देखेंगे कि हाइड्रोजनेशन हम किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन की एडिशन क्या कहलाती है? हाइड्रोजनेशन। अल्काइन 3 बॉन्ड वाले कंपाउंड, उनमें अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे तो अल्कीन बन जाएगी। बट रिमेंबर आपने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। अगर आप सारे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो अल्केन बन जाएगा, यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो अगर आप पार्शियल सिर्फ एक हिस्सा, एक बॉन्ड हाइड्रोजनेट करेंगे तो 3 में से 1 बॉन्ड कम हो जाएगा, 2 बॉन्ड रह जाएंगे, वो अल्केन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये अल्काइन है, इसमें आप हाइड्रोजन का 1 मालिक्यूल ऐड करेंगे। मालिक्यूल 2 ऐड हो सकते हैं बट हम 1 करेंगे, ठीक है। तो दोनों कार्बन को 1-1 हाइड्रोजन जब देंगे तो एज अ रिजल्ट वो अपना सेंटर वाला 1 बॉन्ड तोड़ देगा और ये 2 हाइड्रोजन आपने इसको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अल्कीन बन गया। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में आपने कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक और कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर लिखा हुआ है नाम में, द सिस फॉर्म, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा सिस फॉर्म। सिस फॉर्म बनी है यहाँ पे अल्कीन की। ये अल्कीन की टाइप है सिस फॉर्म। इसको सिस क्यों कह रहे हैं? गौर से सुने कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों सेम साइड पे हैं, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड पे, दोनों ही अल्काइल है, RR है, एक साइड पे है। नीचे दोनों ही सेम ग्रुप हैं, दोनों ही हाइड्रोजन है और वो दोनों भी सेम साइड पे हैं। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो उस फॉर्म को हम कहते हैं सिस फॉर्म। अब नेक्स्ट देखिए इसका पोर्शन जहाँ पे ट्रांसफॉर्म बनेगी, इसमें देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें यहाँ कि सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन की अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप हैं तो ये ट्रांसफॉर्म है। लाइक दोनों R ग्रुप सेम है और ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के, तो ये ट्रांसफॉर्म है। ये भी छोटी क्लासेस में आपने सिस ट्रांस का डिफरेंस पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बन रही है। यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है कि आपने जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन का एक एटम ऐड करना है और हाइड्रोजन जो है वो दोनों कार्बन के साथ एक एक यहाँ पे अटैच हो जाएगी। एक ये हाइड्रोजन अटैच हो गई और एज अ रिजल्ट सेंटर वाला एक बॉन्ड टूट गया और ये अल्काइन से अल्कीन बन गया, ठीक है। ये तो सिंपल हाइड्रोजनेशन है जो आप बहुत बार कर चुके हैं। अल्केन में भी ये हाइड्रोजनेशन आपने परफॉर्म की, तो ये रिएक्शन पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ये सिंपल हाइड्रोजनेशन है। इसमें जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बस वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सिस ट्रांस कि सिस बनी एक रिएक्शन में, एक में ट्रांस बनी। ऐसा क्यों हुआ? एक रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म क्यों बनी है, एक रिएक्शन में सिस फॉर्म क्यों बनी है? देखिए अगर आप कैटलिस्ट की कंडीशंस चेंज करते हैं किसी भी रिएक्शन में तो प्रोडक्ट भी, उसकी नेचर भी चेंज हो जाती है। अब गौर से देखें कि पिछले रिएक्शन में जहाँ पे सिस फॉर्म बनी थी वहाँ पे प्लाडियम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। प्लाडियम को आप पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे और इसमें बैरियम सल्फेट के साथ इसको मिक्स कर देंगे। प्लाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। और इसको आपने पॉइजनस कर देना है विद द हेल्प ऑफ क्यूनोलाइन। क्यूनोलाइन एक पॉइजनस सब्सटेंस है, उसकी मदद से आपने अपने कैटलिस्ट को भी पॉइजनस कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी जिस पे आपने हाइड्रोजनेशन की। इन कंडीशंस में, इन स्पेसिफिक कंडीशन में, प्लाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलाइन, इन कंडीशन पे आपके पास सिस फॉर्म बनेगी। और अगर कंडीशन आप चेंज कर दें
-33 डिग्री टेम्परेचर दे दें और सोडियम मेटल को इस्तेमाल करें इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास ट्रांसफॉर्म बनेगी। ठीक है, तो कैटलिस्ट चेंज करने से प्रोडक्ट की नेचर भी चेंज हो जाती है। दोनों रिएक्शन में अल्कीन बने हैं, बट एक रिएक्शन में सिस अल्कीन बना है और एक में ट्रांस अल्कीन बना है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटालिटिक कंडीशंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस का मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले देखना है कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो कि हम लेंगे सोडियम से। ठीक है, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ये अल्काइन हमारा रिएक्टेंट है, हमने इसको अल्कीन में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंपल हाइड्रोजनेशन। दोनों कार्बन को जो कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, उनका एक एक बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपना सेंटर वाला तीसरा बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ये है सिंपल मेथड। तो सबसे पहले देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आके एक डबल बॉन्ड तोड़ देगा या ट्रिपल वाला बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, एक बॉन्ड टूट जाएगा। रिमेंबर, एक बॉन्ड जब टूटता है तो दोनों कार्बन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि जब वो एक बॉन्ड बना हुआ था वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ था। वो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन को मिल जाना चाहिए, तो दोनों के पास रेडिकल बनना चाहिए। एक कार्बन के पास भी रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे कार्बन के पास भी रेडिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो उस रेडिकल के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आप हाईलाइट करते हैं तो वो नेगेटिव साइन की मदद से हाईलाइट होते हैं। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ मिलके एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो इलेक्ट्रॉन अटैकिंग इलेक्ट्रॉन था उसके साथ मिलके नेगेटिव साइन की फॉर्म में शो होगा, और दूसरे कार्बन के पास जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो रेडिकल की फॉर्म में ही शो होता रहेगा। ठीक है, तो अब देखें हम क्या करेंगे। अमोनिया आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, अमोनिया का अटैक करवाएंगे। अमोनिया से हमने हाइड्रोजन लेना है। अमोनिया का पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव साइन कंटेनिंग कार्बन के ऊपर अटैक करके उसको एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा। देखिए, नेगेटिव साइन वाली कार्बन के ऊपर अमोनिया ने अपना एक हाइड्रोजन अटैक करवाया और वो एक हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच हो गया है, नेगेटिव साइन गायब। अब दूसरी साइड पे रेडिकल स्टिल शो हो रहे हैं। अब देखिए, अमोनिया का एक हाइड्रोजन चला गया है तो वो NH2 नेगेटिव आयन के तौर पे, जिसको अमाइड आयन कह सकते हैं आप, वो मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब ये कंपाउंड जिसमें एक कार्बन ने एक हाइड्रोजन ले लिया है बट दूसरा कार्बन स्टिल डेफिशिएंसी सी शो कर रहा है, रेडिकल फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये अटैक करेगा। मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया कि एक रेडिकल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो अटैक कर रहा होता है उसकी मदद से नेगेटिव साइन की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन बना लिया इसने। ठीक है, अब इस नेगेटिव साइन पे फिर अगेन अमोनिया आएगी, उसका पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैक करेगा और वो इस नेगेटिव साइन के ऊपर जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो अटैक करके अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन आयन अटैच हो गया। ठीक है, तो रेडिकल गायब हो गया। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गए, ये अल्कीन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन ले लिया है तो जो बाकी की चीज़ बच गई है वो अमाइड आयन है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको क्लियरली कि आपने क्या किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन की मदद से एक बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड टूट गया, वो इलेक्ट्रॉन मिलके एक नेगेटिव साइन बना दिया, नेगेटिव साइन को अमोनिया ने हाइड्रोजन दे दिया, एक हाइड्रोजन अटैच करवा दिया। फिर आपने रेडिकल को अगेन एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसको भी नेगेटिव साइन बनाया, उसको फिर अगेन अमोनिया ने नेगेटिव साइन को हाइड्रोजन दिया और वो क्या बन गया, अल्कीन। ठीक है, जिसको आपने अल्काइन से बनाया है 2 हाइड्रोजन दे के सेंटर वाला बॉन्ड एक ब्रेक करके, और एट द एंड अमाइड आयन अगेन बच गया। तो दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। तो आपने अल्काइंस के मदद से अल्कीन को प्रिपेयर किया। आपने अब तक प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के जितने भी मेथड्स तमाम प्रीवियस लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में स्टडी किए हैं, सिर्फ उनको करना है, बहुत अच्छे से करना है, असाइनमेंट बनानी है, मेमोराइज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट किया। यहाँ तक हमने बहुत सारे मेथड्स प्रिपरेशन के पढ़े हैं, वो तमाम आपके सिलेबस वर्क का हिस्सा होंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।